पंजाब में 434 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेने का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी सिक्योरिटी वापस ली गई है, कम की गई है, उसे पूरा किया जाए ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना पड़े। अगर सिक्योरिटी पूरी होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला के साथ ये घटना घटित ना होती। और काफ़ी जो है दर्दनाक मौत थी सिद्धू मूसेवाला की, जिस प्रकार से उसके ऊपर हमला हुआ। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी सिद्धू मूसेवाला के परिजनों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। 1 घंटा तक उन्होंने लगातार मुलाकात की बात की। पहले लोग गाड़ियों में घूमते थे, आया जाया करते, तब जब से तेल के दाम बढ़े हैं, लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हुए हैं, तब से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। भारत में भी साइकिल काफ़ी मात्रा में लोगों ने ले ली है। पंजाब में भी साइकिल चलाते हुए लोग नजर आते हैं। जो साइकिलिस्ट सुबह साइकिल पर निकलते हैं, अपने कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं, तो उनको पीछे की किसी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती, गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, और वो लोग भी हादसों का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, पंजाब में 434 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेने का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल वंदना जी, 434 लोगों की सिक्योरिटी कम की गई थी, कटौती की गई थी, जिसमें धार्मिक लोग भी शामिल थे, जो धार्मिक डेरों के प्रवर्तक हैं, या उनके अलावा जिस प्रकार से श्री अकाल तख्त साहिब है उसके जथेदार भी थे, और इसके अलावा पुलिस अधिकारी भी थे, काफ़ी सिंगर भी थे, काफ़ी जो राजनेता थे उनकी भी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। और इसी के चलते मामला पहुंचा था पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर जो सुनवाई हुई है, तो हरियाणा हाई कोर्ट व पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी सिक्योरिटी वापस ली गई है, कम की गई है, उसे पूरा किया जाए ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना पड़े। और इसी प्रकार जब सिक्योरिटी कम की गई थी तो सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक था, उसकी सिक्योरिटी भी कम की गई थी। उसके पास 4 गनमैन थे और 2 रह गए थे। और जब ये हादसा हुआ तो लोगों ने व जितने भी विपक्षी थे उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए कि अगर सिक्योरिटी पूरी होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला के साथ ये घटना घटित ना होती। तो इसी के चलते ओपी सोनी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने याचिका डाली थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उनकी भी सिक्योरिटी कम की गई थी। तो इसी के चलते पंजाब सरकार ने अब कहा है कि हमने केवल 7 जून तक ही सिक्योरिटी कम की थी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसकी बरसी हर साल मनाई जाती है। तो 6 जून के बाद 7 जून को हम फिर से सिक्योरिटी बहाल कर देंगे, जिनको जितनी सिक्योरिटी चाहिए उतनी ही दे दी जाएगी। तो जो याचिका डाली थी तो उसके ऊपर ही सुनवाई की है, और पंजाब सरकार को हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिए हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिद्धू मूसेवाले को 2 गनमैन फिर भी दिए गए थे, उसने उनको भी साथ नहीं लेकर के गया था वो। तो ये सियासत से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? वंदना जी, सियासत हर मुद्दा होता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई हो, तो हर मुद्दे के ऊपर ही सियासत शुरू से ही पंजाब में होती आ रही है। नशे का मुद्दा है, उसके ऊपर भी माइनिंग का मुद्दा था, माफिया का मुद्दा था, ट्रांसपोर्ट का मुद्दा था। तो विपक्षी कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जब मौजूदा सरकार के ऊपर निशाने ना साधे जाएं। तो अब जितने भी विपक्षी हैं, और मुख्य रूप से बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस का मेंबर भी था, उसने कांग्रेस की टिकट के ऊपर ही विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो इसलिए कांग्रेसियों ने लगातार पंजाब सरकार को घेरना शुरू किया हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी ना ले जाना सिद्धू मूसेवाला का निजी फैसला था, वो नहीं लेके गया, जैसे फॉर्च्यूनर थी तो वो भी नहीं लेके गया।
तो कहा जाता है कि जब बंदे का समय आ जाता है, समय बड़ा बलवान होता है, तो कोई भी घटना घटित होनी है तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो ऐसा ही सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ। सिद्धू मूसेवाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्या है इस रिपोर्ट में? वंदना जी, सिद्धू मूसेवाला की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो आ चुकी है। उसमें 15 मिनट के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। एक गोली उनके लीवर पर लगी थी जिससे लीवर फट गया था और पूरे शरीर में खून फैल गया था, तो उससे उनकी मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी। और 19 गोलियों के निशान पाए गए थे शरीर के ऊपर, जिनमें से छाती से लेकर पेट तक गोलियां लगी थी और इसके अलावा लीवर फटा था। दाएं हाथ से 4 गोलियां आर पार हो गई थी और इसके अलावा जहांगवा 3 गोलियां घुटनों पर लगी थी। और काफ़ी जो है दर्दनाक मौत थी सिद्धू मूसेवाला की, जिस प्रकार से उसके ऊपर हमला हुआ। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी सिद्धू मूसेवाला के परिजनों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। 1 घंटा तक उन्होंने लगातार मुलाकात की, बात की। और साथ ही कल जब सिद्धू मूसेवाला के घर पे और भी बड़े नेता पहुंचे थे, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के हरपाल चीमा और पंचायत मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, वो भी पहुंचे थे। तो उनके परिवार ने मांग रखी थी कि सिद्धू मूसेवाला के नाम पर एक म्यूज़ियम या ऑडिटोरियम बनाया जाए जो म्यूज़िक को ही समर्पित हो। तो इसी प्रकार वो भी हामी भर दी गई है सरकार की ओर से, और एक अस्पताल भी मानसा में कहा है कि बनाया जाएगा सिद्धू मूसेवाला को समर्पित। चंडीगढ़ के अंदर अब बाहर से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगा करेगा। वंदना जी, बिल्कुल। अक्सर हम दिल्ली जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो एक बैरियर आते हैं जिसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है, पर्ची दी जाती है। तो इसी प्रकार चंडीगढ़ प्रशासन भी आने वाले दिनों में इस टैक्स को लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। एक तो इसको कहा जा रहा है कि कंजेशन टैक्स है ये, और ये टैक्स लगेगा जो जितनी भी बाहर से गाड़ियाँ आती हैं बिना चंडीगढ़ नंबर के, उनके ऊपर ये टैक्स लगा करेगा, जिसके लिए बैरियर लगा दिए जाएंगे। और इसका एक मंतव्य ये भी है कि जिस प्रकार से लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, जितने भी वहाँ पर ऑटो वगैरह चलते हैं, तो उनमें भी लोग बैठना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं कि एक बंदे ने खुद गाड़ी एक ही ड्राइव कर रहा है तो चंडीगढ़ जा रहा है। अब अगर रोज़ाना वो ऐसे करता है तो उसको 50-60 रुपये की पर्ची रोज़ाना कटवानी पड़ेगी। तो इसके चलते जितना भी वहाँ का सिटीयू की बसें हैं उनमें भी जो यात्री हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, लोग उसको ज़्यादा तरजीह देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि CNG व LPG वाले जो ऑटो थे, चंडीगढ़ प्रशासन ने उनका पंजीकरण बंद कर दिया है और उसकी बजाय ई रिक्शा या ई ऑटो चले हैं जो, उनका पंजीकरण अभी जारी है, ताकि जैसा चंडीगढ़ है हरा भरा उसको रखा जा सके, पोल्यूशन ना हुए। और 40 बसें चलाई गई थी इलेक्ट्रिक, 2021 में चलाई गई थी, और अब 40 बसें और चलाई जा रही हैं, यानी कि 80 बसें इलेक्ट्रिक होंगी जो पोल्यूशन नहीं करेंगी और जितने भी यात्री हैं उसमें जाया करेंगे, आया करेंगे। और अगर टैक्स लगता है तो सरकार को भी फ़ायदा है और लोग हैं जो, उनको भी ऐसा फ़ायदा होगा कि अपनी गाड़ियों का खर्चा बच जाएगा। आज लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं, ऐसे में आज वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जा रहा है, क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल वंदना जी, पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा साइकिल हैं, जिसमें से चीन में 52 करोड़ और भारत में 30 करोड़ और अमेरिका में 10 करोड़ व ब्रिटेन में 2 करोड़ साइकिल हैं। और चीन के हर घर में साइकिल है। और अगर बात की जाए तो दुनिया भर में एक साल में 10 करोड़ साइकिल्स बनती हैं, जिसमें से अब तक, जब से साल की शुरुआत हुई है जनवरी से लेकर अब तक, 6.5 करोड़ के करीब साइकिल बन चुकी हैं। पहले लोग गाड़ियों में घूमते थे, आया जाया करते, तब जब से तेल के दाम बढ़े हैं, लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हुए हैं, तब से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। भारत में भी साइकिल काफ़ी मात्रा में लोगों ने ले ली हैं, पंजाब में भी साइकिल चलाते हुए लोग नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ ही हादसे भी होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि साइकिल सवार को कोई गाड़ी वाला साइड मारकर फेंक जाता है, साइकिल वाला तेज़ होता है, एकदम से ब्रेक नहीं लगते। और बड़ी बात यह है कि जो साइकिलिस्ट सुबह साइकिल पर निकलते हैं अपने कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं, तो उनको पीछे की किसी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती, गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, और वो लोग भी हादसों का शिकार हो जाते हैं। और जो आंकड़े हैं, अब तक जो 4167 साइकिल हादसे हुए हैं जिनमें लोगों की मौत हुई है,
साइकिल सवारों की, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। इसी के चलते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जा रहा है, तो हम भी लोगों को यही कहेंगे कि आप व्हीकल छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी से साइकिल चलाएं ताकि स्वस्थ भी रहें और हमारा जो पर्यावरण है वो भी बच सके। पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण एक और हमारे सामने आ रहा है। एक 23 वर्षीय युवक पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है। कैसे? वंदना जी, त्रिपुरा का रहने वाला है 23 वर्षीय आसिम। आसिम ने अपनी फाइनल ईयर की पढ़ाई छोड़ दी कि लोगों को मैं जागरूक करूं। तो उसने अपना सफ़र शुरू किया, साइकिल के ऊपर तिरंगा लगाया, साइकिल के ऊपर वो लोगों को पर्यावरण के प्रति सुचेत कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ ना काटें। और इसी के चलते उसने 1 जनवरी 2022 को अपने घर से साइकिल लिया था और रवाना हुआ था और 8 राज्यों से गुजरता हुआ 3000 किलोमीटर का सफ़र वह तय कर चुका है और 9वें राज्य में वो है हिमाचल प्रदेश में, जिसके बाद वो लेह लद्दाख जाएगा और लोगों को सुचेत करता है, लोगों को जाकर बताता है कि साइकिल कितना ज़रूरी है, पर्यावरण किस प्रकार से बच सकता है। और साथ ही उसको एक और साथी मिला। वो साथी उसको मिला जब उसने अपने व्लॉग के ऊपर डाला कि वो इस प्रकार से साइकिल यात्रा पर जाना चाहता है। तो चंपक नाम है पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक व्यक्ति का। तो उसने इच्छा प्रकट की कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो त्रिपुरा से निकला था, पश्चिम बंगाल में उसका साथ मिला और चंपक और आसिम दोनों ही अब साइकिल यात्रा पर हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आसिम अब लेह लद्दाख के बाद पंजाब हरियाणा से होता हुआ साउथ का रुख करेगा और साउथ में जाकर उसकी साइकिल यात्रा समाप्त होगी। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।